राजकुमारी कल्याणी और मेरा विवाह हो चुका है। और ये बात राजकुमारी ने नहीं छिपाई, बल्कि मैंने आप सबसे छिपाई। और यही सच है, पूरा सच। राधा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसमें दोष इनका नहीं है, दोष मेरा है। फिरंगियों के साथ लड़ते लड़ते जब मैं घायल हो गया था, तब कल्याणी को जीवन यात्रा में केवल सेनापति की नहीं, उसे एक पति की जरूरत होगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि एक संधि है बड़म्बा और रोनंग के बीच। और फिर जब मैं विवाह करके रोनंग वापस आया, तो मैंने तय कर लिया था कि मैं हमारे विवाह का सच राधामणि को बताऊंगा। लेकिन जब घर के अंदर आया तो हमारा अधूरा सपना फिर से पूरा होने वाला है। आप बाबा बनने वाले हैं। राधा, राधा, राधामणि, राधामणि, दरवाजा खोलो। राधामणि, राधामणि, मेरा विश्वास करो राधामणि, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा राधामणि। राधामणि, मुझे विश्वास करो। राधामणि, राजकुमारी कल्याणी और मेरे बीच जो विवाह है वो सिर्फ एक संधि है राधामणि, बस और कुछ नहीं। राधामणि, जो वो संधि जो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी, एक बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। राधामणि, मेरा विश्वास करो। हाँ, मैं मानता हूं कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ एक संधि पत्र के लिए बस। हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, मेरा विश्वास करो। बाकी और कुछ नहीं। राधामणि, राधामणि, मेरे मन में उनके लिए सिर्फ सम्मान है और कुछ नहीं। राधामणि, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो राधामणि, मेरे मन में उनके लिए सिर्फ सम्मान है और तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं राधामणि, और हमेशा करते रहूंगा। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो राधामणि। राधामणि, इस विश्वास को खोने मत देना।
तुम्हें हर जन्म में अपने लिए पा सकूं, तुम्हारे सामने ईश्वर से आज यही मांगता हूं। अरे तुम्हें तो मुझ जैसा कोई भी मिल जाता, पर मुझे तुम जैसी कभी कोई नहीं मिलती। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा ना ही कोई था, ना ही कभी कोई हो सकता है। कोई भी संकट हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, ये वचन है मेरा। उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा भी सामने आएगा कभी, लेकिन शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं सच तक पहुंच जाऊं। इसीलिए मेरे आंखों के सामने इतना सब कुछ हुआ। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहेगा। मेरी बेटी के साथ जो भी विश्वासघात हुआ है उसका हिसाब मांगूंगी मैं आपसे। मेरी बेटी आप पर विश्वास करती थी, वही उसकी शक्ति थी। उसके विवाहित जीवन का आधार था वो विश्वास। लेकिन आज ये सच सामने लाकर आपने मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए एक घाव दे दिया है। मैं जानती हूं कि वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी, और वो जितना भी ऐसा करेगी उतनी ही अंदर टूटती रहेगी। जमाई जी, मैं बुरी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत ना तो कहा ना किया। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, कुछ समय के लिए मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, अपनी दूसरी पत्नी को भी कह दीजिएगा कि मेरी तो नजर भी ठीक निकली और नजरिया भी। जगबंधु, तुमने जो किया वो तो किया ही, लेकिन इतना बड़ा सच छुपा के आज तुमने हर रिश्ते का अपमान किया। भले ही फिर वो पति पत्नी का रिश्ता हो या मां बेटी का। मैं राधा को हमेशा विश्वास दिलाती थी कि जगबंधु के जीवन में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। जानते हो मैं क्यों कहती थी ऐसा? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बेटे को मैं ही सबसे अच्छे से जानती हूं, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल अनजान हो मेरे लिए। मैं सबसे पहले सच राधा को ही बताना चाहता था। मां, मैंने तय कर लिया था कि मैं राधा को सब बता दूंगा, लेकिन फिर जब पता लगा कि राधा गर्भ से है तो बस यही ख्याल में आया कि उसे किसी भी तरह का दुख ना पहुंचे, दुखी ना हो, ठीक रहे। वो तो अब भी हो रहा है उसे। और अगर राधा को कुछ हुआ न जगबंधु, तो मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। नहीं करूंगी माफ। यहां से विदा लेने का समय आ गया है। चलो। और कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? कौन? वही रहूंगी जिंदगी भर, आपको ये याद दिलाते हुए कि आपकी बेटी अपनी जिम्मेदारी और अपने फैसलों के परिणाम से डर के भाग गई।
एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं भागूंगी। जियोलो, तुम यहाँ सुखी नहीं रह पाओगी। पापा, आपने जब विवाह करने के लिए कहा, आपको तब भी पता था कि बॉक्सी जी का विवाह हो चुका है। आपको पता था कि मैं यहाँ पर उनकी दूसरी पत्नी ही बनकर रहूंगी। आपको ये भी पता था कि बॉक्सी जी राधा दीदी से कितना प्यार करते हैं और राधा दीदी बॉक्सी जी से कितना प्यार करती है। मेरे यहाँ सुखी ना रहने की आशंका तो तब भी थी, फिर अचानक ये चिंता क्यों? यहाँ परिस्थितियां ऐसे बदल जाएंगी, कहाँ सोचा था उस समय। आप मुझे विदा कर चुके, कन्यादान कर चुके हैं मेरा, और आपके इस प्रस्ताव को मैंने सोच समझकर ही तो स्वीकार किया था। बॉक्सी जी से विवाह सोच समझकर स्वीकार किया था, और मुझे भी पता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। लेकिन जब मैंने तय कर लिया कि मैं इस राह पर चलूंगी तो चलूंगी। इतनी जिद्दी तो हूं ना मैं। लेकिन जियोलो, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये लोग साथ देंगे तुम्हारा? बाबा, विश्वास रखिए, मैं जहां भी जिन परिस्थितियों में भी रहूंगी अपना ध्यान रख सकूंगी। मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए, ताकि मैं कभी भी आपके शीश झुकने का कारण ना बनूं। आपने मुझे योद्धा बनाया है, ये संघर्ष मुझे अकेले लड़ने दीजिए। सच कहूं, शायद मैं आपके साथ आ भी जाती, लेकिन अब मेरी यहाँ जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, और उन्हें निभाने के लिए मुझे यही रहना होगा। जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा भी तो करना होगा। राधा का निर्णय मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन विदा लेने से पहले केवल एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कल्याणी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर रही हैं? अगर मेरे बेटे ने कुछ भी किया है, सही या गलत जो भी, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि राजकुमारी कल्याणी के जो भी अधिकार बनते हैं उनका मान रखा जाएगा। अधिकारों का आधार क्या होगा? अब इस परिस्थिति में आधार क्या बनना चाहिए, क्या बन सकते हैं, ये आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। रोडंग में कभी भी किसी का भी अधिकार छीना नहीं गया है बड़म्बा नरेश, कभी नहीं। राधा, मैं लौट रहा हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि मेरी एक बेटी मेरी दूसरी बेटी के साथ इंसाफ करेगी। बुरा टेढ़ा।
दरवाजा खोलो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊं। तुम हार नहीं मान सकती हो राधा। राधा दरवाजा खोलो। माँ हूं मैं तुम्हारी, मुझे तो अंदर आने दो। मुझसे अपना दुख बांटो बेटी। राधा दरवाजा खोलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी बेटी को इतना दुख देके आपको चैन नहीं मिला? इस घर को इतनी तकलीफ पहुंचा के आपको शर्म नहीं आती है? मुझे राधा दीदी से बात करनी है। दीदी? अभी भी दीदी? अब आप सौतन हैं, मेरी बेटी की सौतन, जिसने मेरी बेटी की हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ या फिर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे उनसे बात करने दीजिए। आपकी आवाज भी उसके कानों में जहर की तरह पड़ रही होगी। जाइए यहाँ से। लेकिन मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें बख्शी जी की कोई गलती नहीं है। बाहर रहिए। पति पत्नी के बीच जो भी परेशानी है उसमें आप बीच में मत पड़िए। आपको जो नुकसान पहुंचाना था आपने पहुंचा दिया। और आपको क्या लगता है जो लड़की अपनी माँ, अपनी सास और अपने पति से मिलना तक नहीं चाहती वो आपसे बात करेगी, आपके लिए दरवाजा खोलेगी? राधा दीदी, राधा, तुम ठीक हो? मैं तो डरी गई थी कि तुम अपने आप को कुछ कर ना लो। नियम कहता है कि जब तक पहली पत्नी दूसरे विवाह को स्वीकार ना कर ले तब तक दूसरा विवाह मान्य नहीं होता है। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र बड़ंबर राय की पत्नी होने के नाते और रोड़न की कुलस्वामिनी होने के नाते इस अधिकार के आधार पर मैं इस विवाह को अस्वीकार करती हूँ। राजकुमारी कल्याणी और बक्सी जगबंधु के संबंध को अवैध माना जाए, अवैध माना जाए। राधा, ये सजा मत दो। देखो जो भी हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए सब ये छिपाया मैंने, सत्य को छिपाया। लेकिन जब सच बताने की बारी आई तो सच आपने मेरी खातिर नहीं कहा, राजकुमारी कल्याणी के खातिर कहा। जब उनके मान सम्मान पर प्रश्न उठा तब सच कहा, जब उनके अधिकार पर प्रश्न उठा तब सच कहा। मुझे पता नहीं था कि मैं जो आप पर विश्वास कर रही हूं उसे तो आप बहुत पहले ही तोड़ चुकी। आपकी वजह से मेरे पति ने मेरा विश्वास तोड़ा है और आपके बाबा चाहते कि मैं आपके साथ न्याय करूं। तो यही है मेरा न्याय, ये मेरा घर है और आप यहां नहीं रहेंगे, आप यहां नहीं रहेंगे, आप यहां नहीं रहेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।